परिंदे को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल कुमार और स्वागत है आप लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल माय बेसिक स्टडी पर। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कठिन गुणनखंड कैसे बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर है 18x² प्लस 53x प्लस 35। तो देखिए यहाँ पर कठिन से कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो अंक है यह बड़ा बड़ा अंक है, यह छोटा छोटा अंक रहता तो इसको बनाना थोड़ा आसान रहता। लेकिन यहाँ पर जब बड़ा बड़ा अंक हो जा रहा है तो फिर इसको हम किस तरह से बनाएंगे वहीं इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले भी मैं गुणनखंड पर वीडियो बना चुका हूँ। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को समझिए। तो यहाँ पर है 18x² प्लस 53x प्लस 35। तो गुणनखंड बनाने का जो सबसे पहला नियम है वह यह है कि शुरू वाला जो x के साथ रहता है, यानी कि जो x² के साथ अंक रहता है उसमें, और जो लास्ट वाला अंक होता है उसमें गुणा कराया जाता है। तो इसका रफ समझिएगा, रफ में ही मुख्य ज्ञान है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर है 35 और यहाँ पर है 18। इन दोनों में हम गुणा कराएंगे 35 और 18 में। तो जब हम 35 और 18 में गुणा कराएंगे तो देखिए क्या आएगा। 18 पाँचे 90 का 0 हो जाएगा, ठीक। हासिल कितना होगा, 9 होगा। और 18 तिया 54, और 54 में 9 जोड़ दीजिए तो 54 पहले 55 56 57 58 59 60 61 62 63। तो यह हो जाएगा 63, यानी कि यह आया 630। तो यह जो हमारा 630 आया है, इसको इस तरह से दो भाग में हमें तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर किसी भी तरह से हमें क्या लाना है, तो प्लस 53 लाना है। और गुणा करने पर क्या लाना है, यह देखिए प्लस में आया है ना, तो प्लस 630 लाना है। इतना हमें काम करना है कि इस जो 630 आया है इसको इस तरह से दो भाग में तोड़ देना है कि जोड़ने या घटाने पर। देखिए, जोड़ने या घटाने में क्यों कह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि केवल जोड़ने पर नहीं आता है, उसमें घटाना भी पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं दोनों कह रहा हूँ, लेकिन इसमें केवल जोड़ने पर आएगा तो यहाँ पर जोड़ने से काम चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको पहले दो भाग में तोड़ना है और इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर यह बीच वाला आना चाहिए, यानी कि 53 आना चाहिए, और गुणा करने पर 630 आना चाहिए। इसको तोड़ने का जानते हैं क्या नियम है, इसका एलसीएम लिया जाता है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो यह 2 से जाएगा 6 जो है 3 बार में जाएगा, और 30 जो है 15 बार में जाएगा। फिर यह 3 से जाएगा 1 बार में 0, यह 5 बार में। अब फिर यह 3 से जाएगा तो यहाँ पर होगा 3, और 3 का 9 हो जाएगा, और 3 पाँचे 15 हो जाएगा। अब यह 5 से जाएगा तो यह हो जाएगा 5, और यहाँ पर 5 साते 35 हो जाएगा। तो देखिए हमें अंक क्या क्या मिला है, हमें अंक मिला है 2 3 3 5 और 7। इन्हीं अंकों को इस तरह से हमें सजाना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 53 आ जाए, और गुणा करने पर 630 आ जाए। तो देखिए सजाने का क्या नियम है, देखिए बारी बारी से इसमें गुणा कराकर देखा जाता है, ठीक। तो हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 तिहाई 6 छतरी 18, ठीक। और एक हम अंक ले लेते हैं, देखिए 5 साते 35। तो एक अंक हो गया हमारा 18, यहाँ पर समझिए, और एक अंक हो गया हमारा 35। तो देखिए 18 और 35 में हम गुणा कराएंगे तो 630 आ जाएगा। यहाँ पर हमने कराए हैं तो आ गया है ना। और अब हम इसको जोड़ के भी देख लेते हैं कि क्या 53 आता है कि नहीं। तो देखिए 8 5 13 का 3 3 1 4 1 हासिलवा 5, तो यह 53 भी आ जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यही वो दो अंक हैं जिससे हमारा गुणनखंड बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें जो चाहिए था वो दो अंक मिल गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला अंक जो है ना, उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे 18x², उसके बाद फिर प्लस लिखेंगे। देखिए
जोड़ने पर आया है ना तो प्लस लिखेंगे दोनों में। यहाँ पर लिखेंगे 18x, फिर प्लस लिखेंगे 35x, फिर प्लस लिखेंगे 35। देखिए अभी तक इसमें हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, केवल इस 53x को ही हमने इस तरह से तोड़कर दो भाग में लिखा है, बाकी सब ज्यों का त्यों है। ठीक, अब देखिए क्या करना है, कॉमन लेना है दो का जोड़ा लगाकर। तो हम इसको जोड़ा इसके साथ लगा देते हैं और इसको इसके साथ। तो इन दोनों में बताइए क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। दोनों में 18 है, 18 दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोनों में x हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18x, कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बचा, देखिए 18x स्क्वायर है, यहाँ पर 2 x हैं, तो एगो x हमने कॉमन लिया है, तो अभी भी एगो x यहाँ पर बचा है। प्लस यहाँ से हमने 18x को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर अब कुछ वो नहीं बचा है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्योंकि देखिए हम जब गुणा कराएंगे इसमें आपस तो उतना ही आ जाएगा। अब फिर यह प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों में बताइए क्या कॉमन है। इन दोनों में केवल 35 ही दिखाई दे रहा है, तो हम 35 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर बचेगा 1, कुछ वो नहीं बचेगा, तो 1 लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, जो जो कोष्ठक के बाहर है ना उसको एक साथ कर दीजिए। और हाँ, हमारा गुणनखंड सही बना है कि गलत बना है यह हमें अभी ही मालूम चल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर जो आया है वहीं यदि यहाँ पर भी आया है तो समझ लीजिए कि गुणनखंड सही बना है। तो हमारा दोनों जगह पर सेम अंक आया है, इसका मतलब कि गुणनखंड सही है। तो हम पहले क्या करते हैं, जो जो बाहर है ना उसको भी अंदर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18x प्लस 35, इसको भी कोष्ठ में, और इन दोनों के बदले में कोनो एगो को लिख देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x + 1, और यही हो गया हमारा राइट आंसर। तो इसी तरह से गुणनखंड बनाया जाता है। ठीक है, अब मैं देखिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। गुणनखंड यही रहेगा, इसमें केवल यहाँ पर मैं चिन्ह बदल देता हूँ। यहाँ पर जो प्लस था ना, तो इसको मैं कर देता हूँ माइनस में, और यह आपको बनाना है और बनाकर हमें बताना है कि क्या आप लोग इसे बना पा रहे हैं कि नहीं।